नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाई अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका एक लेक्चर कंप्लीट कर भी लिया है। जिसे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें हमने देखिए मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में सीखा था। मैट्रिक्स के लगभग 8 से 9 टाइप हमने सीखे थे। वो सारा कुछ हम कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स के आगे के जो टाइप्स हैं और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं समझने की कोशिश करिए। देखिए, इस लेक्चर में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम इस लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। तो एकदम पेशेंस बना के हमें देखना है और एकदम बढ़िया तरीके से काम करते जाना है। देखिएगा, अगर ये पीडीएफ पाना है, ये क्लास नोट्स आपको चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पाई अध्ययन, आप उसे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो ये हमारा आज का रहा पहला टॉपिक। देखिए, हम लोग लगभग 9 टाइप कंप्लीट कर चुके थे। आज टाइप नंबर बात करेंगे कौन से, 10 की। हमारा जो टाइप नंबर 10 है उसमें पहला जो हमारी हेडिंग रहेगी वो ये हमारा टाइप है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, देखिए ये क्या होता है। द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज all elements below the main diagonal are zero is called अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि ये एक वर्गाव्यूह होता है, वह वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो होते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ और नहीं होते, इसके नाम से ही पता करिए। देखिए, अपर अपर का मतलब है ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे और बाकी नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जाम्पल में ले रहा हूं। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स ली 1 0 0, उसके बाद में 2 और ये यहाँ पर 4 ले लिया, फिर ये 0 और यहाँ पर 3 5 6, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से ले लेना। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये तो मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल कह दो या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मुख्य विकर्ण, बात एक ही होती है। इसके अपर ट्रायंगुलर तो इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं ये देखिए सारे के सारे कुछ ना कुछ हैं और नीचे के एलिमेंट सारे क्या है, जीरो। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि इसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे लेकिन इसके नीचे के सारे जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपर का मतलब है कि ऊपर ट्रायंगल बनेगा और नीचे हमारे पास जीरो होंगे। तो ये एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है। ये क्या बन रहा है, अगर ये देखा जाए तो ये एक क्या है, ट्रायंगल ही तो है बेटा। ये एक ट्रायंगल ही तो है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बात सही। देखिए, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है और ये ट्रायंगल कहां पर बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सीधे से शब्दों में ये कह सकते हैं हम लोग, बेटा एक मिनट रुकिए, कि इसके ऊपर के हमारे पास सारे ये ट्रायंगल बन रहा है। देखिए मैं यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से बना के दिखाता हूँ। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास ये रहेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है ध्यान दीजिएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहा जाता है। द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स above the main diagonal are zero is called lower triangular matrix। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, वह वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण यानी कि लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। मतलब ये है, इसमें लोअर है तो लोअर का मतलब नीचे की ओर ट्रायंगल बनेगा और ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हैं सर, एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं ए बराबर एक आव्यूह लिया जा सकता है 1 2
और यहाँ पर ले सकते हैं 3 4, इस तरीके से लिया जा सकता है 3, और उसके बाद में यहाँ 0 रहेगा, फिर ये हमारे पास 4 5 और ये 0 0 और उसके बाद में यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आव्यूह है, ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोअर का मतलब है नीचे की ओर ट्रायंगल बनेगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगी ये? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक मिनट रुकिएगा, ट्रायंगल बन जा भाई, ये इस तरीके से, तो ये लोअर ट्रायंगुलर हमारे पास होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास लोअर ट्रायंगल बन रहा है, यानी नीचे की ओर बन रहा है ट्रायंगल, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये ट्रायंगल थोड़ा सा गड़बड़ बन गया भाई, तो मैं इसे थोड़ा सा खिसका दूं, इतना ही आएगा बीच में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हटाइए, हाथ से बना देते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा कि अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसमें नीचे की ओर ट्रायंगल बनेगा और ऊपर की ओर नहीं बनेगा। ठीक है, ये बन गया, ये हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास ये आता है निगेटिव मैट्रिक्स। क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है, if the matrix is A then minus A is called negative matrix। कहने का मतलब ये है, कोई भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है, आव्यूह दे रखा है, उसी में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाती है, निगेटिव मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल ये है, ध्यान देना, एक एग्जाम्पल ही मैंने एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से क्या कर ली, लेट कर ली। एक मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से यहां से क्या कर ली, लेट एक मैट्रिक्स मेरे पास है ए इक्वल टू कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी निगेटिव मैट्रिक्स की, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ से कि निगेटिव, इसे लिख दूंगा मैं निगेटिव मैट्रिक्स, निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि ए की अगर मैं निगेटिव मैट्रिक्स की बात करूं तो ये माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू, और इधर माइनस से करेंगे तो आपको पता है मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से या किसी साइन से मल्टीप्लाई होती है तो जितने एलिमेंट होते हैं सब में होती है, तो ये हो जाएगा -1, ये -2, ये हो जाएगा अपने पास -3 -4 -5 और ये माइनस का 6। ठीक है, यहाँ -7 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 8 और ये माइनस का 9। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसकी निगेटिव मैट्रिक्स है। क्लियर है, यहाँ तक अब बताइए। तो आप कहेंगे सर क्लियर है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं तो नेक्स्ट टाइप अपने पास ये रहा। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो मेरी बात ध्यान समझना, जैसे अगला टाइप जो आता है हमारे पास वो आता है यहाँ से कि सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी आव्यूह का उप आव्यूह क्या होता है, किसी भी आव्यूह का उप आव्यूह, है ना। इसी ये क्या होता है, देखिए एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग सम रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मेरी बात को समझिएगा, कहने का ये मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, उसकी कुछ रो को और कुछ कॉलम्स को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो हटा देने पर जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है ना, इसके नाम से पता चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले ली, कितनी, अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स यहाँ पर लेट कर ली, लेट मैंने एक मैट्रिक्स अपने पास ले ली ए इक्वल टू कितनी, ये ले ली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। तो आप कहेंगे सर एकदम बात क्लियर है। अब मैं इसकी सब मैट्रिक्स निकालूं, क्या निकालूं, सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स।
अगर मैं यहां से सब मैट्रिक्स की बेटा बात करूं तो समझिए, तो पहली सब मैट्रिक्स तो हमारे पास ये हो जाएगी, पहली सब मैट्रिक्स तो हमारे पास ये हो जाएगी। जैसे समझने का प्रयास करेगा, अगर मैं जैसे एलिमेंट वन की बात करता हूं, अगर वन एलिमेंट की, तो पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास वन जो है वो फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है। तो अगर मैं वन का निकालूंगा ना, तो एक बात याद रखना, एलिमेंट पे फोकस करना होता है। जैसे जिस एलिमेंट की सब मैट्रिक्स निकालते हैं तो उस एलिमेंट जिस रो में होता है उसे छोड़ देते हैं, जिस कॉलम में होता है उसे भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने वन फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में छोड़ दूंगा, तो इस पे कौन सा बनेगा, यहाँ बचेगा एक 5 और 6 8 9 और ये 11 और 12, यही तो बचेगा, यानी कि यही तो एलिमेंट बचेंगे। और ये जब एलिमेंट बचेंगे तो इन्हें उठाकर हम एक यहाँ टेबल में रख देंगे, मैट्रिक्स में रख देंगे इस तरीके से 5 6 8 9 11 और ये 12। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स है हमारे पास दी हुई मैट्रिक्स की। आप कहेंगे बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं बेटा दूसरे एग्जाम्पल की, यहां से अगर मैं एक एग्जाम्पल और देने की कोशिश करूं, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए मुझे 4 की निकालनी है सब मैट्रिक्स, 4 की, इस 4 की निकालनी है, मैं एक दो दूंगा बाकी आप समझे। तो 4 किस कॉलम में है उसे छोड़ दीजिए, और जिस रो में है 4 उसे छोड़ दीजिए। तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 3 बचेगा, 8 9 बचेगा और 11 12 बचेगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इन्हें उठाकर यहाँ पर हम मैट्रिक्स में रख देंगे 2 3 और ये 8 9, उसके बाद 11 12, यानी कि 11 और 12। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं ईटीसी और भी हम इसके सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास दो क्या हो गए, सब मैट्रिक्स हो गए। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दी हुई है उसकी क्या है, सब मैट्रिक्स। अब सवाल ये उठता है, अगला टाइप जो आता है हमारे पास बेटा, टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 हमारे पास जो है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही मेन है और इसमें काफी बच्चे फंसते भी हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। कोर्स डेफिनेशन इसकी इस तरीके से है बेटा हमारे पास कि प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब, इन्होंने कहा अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होती है, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी कि वर्ग आव्यूह हो, और वर्ग आव्यूह के जो उप आव्यूह होंगे वो उप आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तो उन वर्ग आव्यूह को ही प्रिंसिपल आव्यूह कहते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारे पास जिसकी हम पहली बात तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स जो भी निकालेंगे, जिस मैट्रिक्स की निकालेंगे वो मैट्रिक्स भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ए मैंने ले लिया, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स की जितनी भी सब मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो सब मैट्रिक्स भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे यहां पर समझना, देखिए इसको मैं समझाता हूं ऊपर वाले से। जैसे यहां पर मैंने देखा, बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको फंसाएगा लेकिन फंसने नहीं देंगे। देखिए ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और जबकि प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का मतलब है ये भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है इनकी ये सब मैट्रिक्स हैं, इस वाली मैट्रिक्स ये दोनों क्या है, सब मैट्रिक्स। तो ये सब मैट्रिक्स भी अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, और जबकि ये नहीं है तो इसका मतलब है ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के एग्जाम्पल नहीं हो सकते। जैसे आइए अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से लेट कर लिया, लेट एक मैट्रिक्स ए ले ली। यहाँ पर ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9। तो ये अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, यानी कि रो और कॉलम इसमें इक्वल है, पहली बात। अब हम इसकी निकालेंगे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ध्यान देना, यहां से निकालेंगे इनके प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। अगर मैं यहां से प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स की बेटा बात करूं, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ठीक है ना, बात करूं तो ये कौन कौन से आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने 1 को लिया, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, किसी रो को और किसी कॉलम को छोड़ सकते हैं, किसी भी रो को और किसी कॉलम को। जैसे मैं इसी के अकॉर्डिंग लूं, अगर मैंने 1 को लिया तो 1 मेरे पास फर्स्ट रो में है, इसे छोड़ दूं।
फर्स्ट कॉलम में इसे छोड़ दो तो बचेगा क्या मेरे पास, तो आप कहेंगे एक मेरे पास बच जाएगा 5 6 8 9। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी, ध्यान देना थोड़ा सा, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। अगर मैं यहाँ से बात करूं, अगर मैं 4 का निकालूं तो 4 हमारे पास फर्स्ट रो में, इसे रिमूव कर दो और सेकंड कॉलम में इसे रिमूव कर दो यानी कि छोड़ दो, तो क्या बचेगा 2 3 और ये 8 9 बच जाएगा, ठीक है ना। और ETC ऐसे और निकाल सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है बेटा कि ये जो हमने प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स निकाली है, ये अपने आप में एक सब मैट्रिक्स भी तो हैं। तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल सही बात है। देखिए, इससे एक बात पता चल गई हमें कि ये वाला मैट्रिक्स प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स तभी निकल पाएगी जब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इसकी जो सब मैट्रिक्स निकले वो भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बस इतना कहना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है, ध्यान रखना बेटा, ये जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है इन्हें हम सब मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन सब मैट्रिक्स को हम प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं कह सकते। बात क्लियर है। तो अपने नोट करके एक पॉइंट डाल लेना कि हम लोग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स तो कह सकते हैं, लेकिन सब मैट्रिक्स को प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं कह सकते। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। बताइए, क्लियर है। ये तो हमारा प्रिंस सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो आ जाइए, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर मैं नेक्स्ट टैब की ओर बढ़ूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा बेटा, ये यहाँ से जो क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने जो टैब्स पढ़े थे वो तो 12th क्लास से रिलेटेड थे, एक दो आपका BSc से, लेकिन यहाँ से जितने भी टैब्स स्टार्ट हो गए वो आपके BSc से रिलेटेड हैं और यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन उनके बिना ये नहीं आते, तो इसीलिए इन्हें भी करना जरूरी है। देखिए, ये हमारा टाइप नंबर 15 की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये कानपुर में पूछा गया 2019 में। देखिए बेटा, ये कानपुर में बेटा 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे बात एकदम ठीक है। आ जाइए, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं टाइप, और यही मिलते हैं आपके BSc में, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप नंबर, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है, ये होती है if a square equal to a then a is called आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कहने का मतलब बेटा ये है कि हम कोई मैट्रिक्स दे रखिए, उसका स्क्वायर निकालें और वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। आ जाइए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल मान लूँ, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये मैं ले लेता हूं कि लेट चलिए मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करता हूं भाई, इस वाले को देखते हैं थोड़ा सा ट्राई करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूं बेटा अपनी तरफ से, ये लेट कर लेता हूं, लेट a इक्वल टू कितना, अगर मैंने a इक्वल टू इसका साइज थोड़ा सा प्लस, देखिए लेट a इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं आइडेम्पोटेंट में, ये एक मैट्रिक्स मैंने ले ली बेटा कि 2 और ये माइनस का 1 और ये 1 -2 और ये 3, अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमें इस चीज को समझना, -4 4 और -3, ठीक है ना। तो आप कहेंगे बात एकदम ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा। देखिए, मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो 12th क्लास वाली ही होगी, तो मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ से बिकॉज ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। आप क्या करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू लगा दीजिए, 2 -1 1 और -2 3 -2 और -4 4 -3 और इंटू ए की जगह फिर से ए की वैल्यू 2 -1 1 और -2 3 -2 और ये -4 4 और ये -3। तो ये हमारे पास हम क्या कह सकते हैं बेटा, इस तरीके से हमने दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर नोट कर लिया। अब मेरी बात समझने की कोशिश ये करना बेटा, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। 12th क्लास में आपने सीखा है कि हम लोग इस वाली रो की मल्टीप्लाई सबसे पहले इस कॉलम से करेंगे। कैसे करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4।
फिर इस -2 की इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 एकम 2 या 2 2 बन जाए 2। कैसे भी अंग्रेज बने तो अंग्रेज बन सकते हैं, हिंदी में भी हिंदी। तो ये -4 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बेटा, -4, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई। सेम इसी तरीके से इसी फर्स्ट रो की अभी सेकंड कॉलम से करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके की, यानी 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -4। फिर इस -2 की इस 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा। फिर -4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस का 8 यानी 8 आ जाएगा। अब सेम इसी रो की मल्टीप्लाई हम इस थर्ड कॉलम से कर देंगे। कैसे करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8। फिर इस -2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये -8। फिर इस -4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर मैं यहाँ से देखूं, इसे कैलकुलेट करूं थोड़ा सा, तो ये फिर से हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, सेम इसी तरीके से। तो -1 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा बेटा। -3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो ये प्लस का 4। फिर सेकंड कॉलम से -1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। और यहाँ से बेटा हमारे पास इस 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। आप कहेंगे सर बात सही है। अब थर्ड कॉलम से करो, इसी की -1 की -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4, और हम 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना, प्लस का 12 यानी कि 12, और 4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे, तीनों कॉलम से बारी बारी से करिए। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 2। फिर हम -2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर -3 की 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 3। फिर हम 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 2, और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2। -2 की 3 से करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। -3 की -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तीसरे से करेंगे तो 1 की -4 से करेंगे तो ये माइनस का 4, और -2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 8। फिर -3 की -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये स्टेप आ गए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ तक काम किया। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि सब कुछ इधर ही आ जाए। ठीक है, आ जाइए, अब मेरी बात पे थोड़ा सा फोकस करना। देखिए, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा बेटा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। देखिए, इस 4 से ये 4 तो कट जाएगा, -4 से प्लस का 4 तो बचेगा कितना, 2, और ये -3 -2 माइनस का 5, और -5 प्लस का 4 तो माइनस का कितना बचेगा, 1। 2 और 2 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा बेटा 1। और यहाँ -6 -8 माइनस का 14, 14 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिएगा 6 4 10, 14 नहीं, 6 4 10, 10 माइनस का है और 8 प्लस का है तो माइनस का बेटा 2 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 2। देखिए 9 और 2 11, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा प्लस का। -6 से प्लस का 6 तो कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। तो 8 और 8 16, 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 4। 12 से ये 12 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4। और ये 8 4 12, माइनस का 12 प्लस का 3 तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। और बताइए मुझे, अगर मैं इसे थोड़ा सा ध्यान से देखूं, ठीक है ना, तो मैं इस लाइन इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, ठीक है ना।
अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये ए स्क्वायर तो मेरे पास इस साइड में तो चल ही रहा है और बराबर ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये ए की ही तो वैल्यू है, तो मैं इसके जगह पर इसके स्थान पर ए रख सकता हूं। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर ये चीज बेटा प्रूफ हो गई कि ए स्क्वायर इक्वल किसके, ए के। अगर ए स्क्वायर इक्वल ए के आ गया तो सीधे से शब्दों में हम कह सकते हैं ए इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, या कह सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा किस तरीके से कि देयरफॉर, इसीलिए हम कह सकते हैं ए इज आइडेम्पोटेंट, क्या लिख सकते हैं, आइडेम्पोटेंट। बस बात खत्म हो गई। बात क्लियर हुई नहीं हुई आपकी? तो सीधा सा ये लॉजिक लगाइए कि हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है ए का स्क्वायर निकालो और वापस ए के इक्वल आ रही है तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स ये क्या होती है, इसे थोड़ा सा समझेंगे। आ जाइए देखिए इसे समझते हैं कि इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है भाई, इसमें इफ ए स्क्वायर, सिंपल सी लैंग्वेज आराम समझ जाए, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई मीन्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। देखिए मेरी बात को समझिएगा, ए स्क्वायर, अभी हमने ए स्क्वायर किया, अब हम ए स्क्वायर करेंगे, उस ए स्क्वायर आई के इक्वल आना चाहिए। आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, या हिंदी में इकाई आप भी कह सकते हैं, तत्समक आप भी कह सकते हैं, तो वो आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए है वो कैसा है, इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स है। आइए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया बेटा कि लेट, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, लेट कैपिटल ए इक्वल टू ले लिया मैंने -5 और ये 3 और ये 1, उसके बाद में -8 और ये हमारे पास 5 और ये 2, उसके बाद में ये 0 0 -1। यहाँ पर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब हमें चेक करना है ये हमारे पास इनवैल्यूटरी है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, स्क्वायर। और स्क्वायर के लिए हमारे पास स्क्वायर मीन्स होता है ए इंटू ए। ए की जगह ए की वैल्यू लगाइए, ए की वैल्यू अपने पास है -5 और ये 3 और ये 1, -8 5 और ये कितना 2, फिर ये हमारे पास 0 0 -1। आप कहेंगे बात एकदम ठीक है। और इंटू ए, ए की जगह फिर से यही वैल्यू लगा दीजिए, ए की जगह हम लोग फिर से यही वैल्यू लगा देंगे, -5 और ये 3 1 -8 5 और ये कितना 2, फिर ये 0 0 -1। आप कहेंगे बात एकदम ठीक है। आपको मैंने अभी मल्टीप्लाई करनी बताई थी, इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। कैसे करेंगे, देखिए -5 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 25, जब -8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 और 0 की इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है। अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से करिए। कैसे करेंगे, देखिए -5 की -8 से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 40 और माइनस से 8 की अगर 5 से करेंगे तो माइनस का 8 पंजे 40 और 0 की 2 से करेंगे तो ये 0, फिर इसकी -5 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और -8 की 0 से मल्टीप्लाई +0 और 0 की -1 से मल्टीप्लाई +0। 0 पर प्लस लगाओ माइनस लगाओ फर्क नहीं पड़ता। अब इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो -3 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कितना, आप कहेंगे सर 15 और फिर माइनस मतलब 5 की 3 से करेंगे तो ये 5 3 प्लस का 15 और 0 की 1 से करेंगे तो ये 0। अब करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 3 की अगर -8 से गुणा करेंगे तो ये 24 और 5 की 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 और 0 की 2 से करेंगे तो ये प्लस का 0 और 3 की जब हम 0 से करेंगे तो ये 0 और 5 की 0 से करेंगे तो ये 0 और 0 की -1 से करेंगे तो ये 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -5 और 2 की 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, -1 की 1 से करेंगे तो माइनस का 1।
1 की जब -8 से करेंगे तो -8, और जब 2 की 5 से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और -5 की 2 से करेंगे तो ये माइनस का 2। 1 की अगर 0 से करेंगे 0, 2 की 0 से करेंगे 0, और -1 की -1 से +1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर दी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो समझिए, देखिए 25 में से 24 -1 -15 + 15 घटकर 0 देंगे, और -5 -1 -6 और +6 कितना हो जाएगा, 0। 40 से 40 कट जाएगा 0। 25 में से 24 माइनस करेंगे 1, और -2 -8 -10, 10 में से 10 जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0, और यहाँ 0 और ये 0, और 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। और इसे अगर सही से देखें तो बताइए आई है या नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं। तो इस साइड में तो बेटा अपने पास ये चल ही रहा है, क्या चल रहा है, ए स्क्वायर, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू, और आई यहाँ पर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया निकल के यहाँ से, आई के। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इसीलिए कि ए इज, क्या कह सकते हैं बेटा, ए इज इनवॉल्यूटरी। ए इज कैसा बन गया भाई, इसको थोड़ा सा हम कह देंगे, ए इज कैसा है, इनवॉल्यूटरी, है ना, नाम कैसा है देखिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा इनवॉल्यूटरी, हम कह सकते हैं कि ए इज इनवॉल्यूटरी, यानी कि एक ऐसा इनवॉल्यूटरी है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, चेक करना था। तो कोई भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तभी होगी जब ए स्क्वायर इक्वल टू आई के। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ये देखिएगा बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है इस समय आपका, और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना है इसे। जैसे निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए कि अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वर्गाकार भी होता है। कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए, सच दैट ए टू द पावर के इक्वल टू ओ। ओ क्या है यहाँ पर, शून्य आप भी हुए, मैं कह दूं क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, और ए स्क्वायर इक्वल टू ओ। अब इसका मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर सही तरीका है ए की पावर के, ए की पावर के क्या है वो यहाँ पर समझना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ओ। तो हमेशा ये जरूरी नहीं बेटा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ओ आए। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ओ आ रहा है, यानी कि शून्य या जीरो मैट्रिक्स आ रही है, तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि 2। अगर ए क्यूब इक्वल टू ओ आ रहा है तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर ए की पावर 4 इक्वल टू ओ आ रहा है तो के की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि के की वैल्यू डिपेंड करती है, वो स्क्वायर करने पर ओ दे रहा है, जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, या क्यूब करने पर जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, या 4 करने पर। अगर मान लीजिए यहाँ जैसे मैंने स्क्वायर करने पर ओ आ गया, तो इसमें के की वैल्यू कितनी है, 2 है। सपोज करिए अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाता ए क्यूब करने पर आता, कितना आता, ए क्यूब करने पर आ जाता, तो के की वैल्यू क्यूब यानी कि 3 आ जाती। क्लियर है ना बात को, इस चीज को ध्यान रखना। करा हेयर के इज कॉल्ड द इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए अगर मान लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू ओ आ गया, तो यहाँ पर जो 2 होगा उसे बोलेंगे इंडेक्स ऑफ 2, या फिर एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 कहेंगे। अगर सपोज करिए, मेरी बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए स्क्वायर इक्वल टू आ गया, तो कह देंगे कि जो मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2 है या एक्सपोनेंट 2 है। और अगर 3 ए क्यूब इक्वल टू ओ आ गया, तो हम कह देंगे कि निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 3। बस बात खत्म है। कह रहा है एंड ओ इज द जीरो मैट्रिक्स with the same order as that of मैट्रिक्स। यहाँ दा कर लेना बेटा, ई कर लेना, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ओ दिख रहा है वो कुछ और नहीं है, ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ जीरो मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड द निलपोटेंट। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जरूर नहीं ए स्क्वायर इक्वल टू ओ आए, ए स्क्वायर इक्वल टू ओ आएगा, या ए क्यूब इक्वल टू ओ आएगा, या 4 इक्वल टू ओ आएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूं, इसमें ये जो चीज आई है ना, ये इसमें जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो हमेशा इनवॉल्यूटरी होती है।
यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स की तो आई, तो यूनिट मैट्रिक्स की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो वो आई ही देगा। तो यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है, इनवॉल्यूटरी होती है। तो इसे नोट करके आप लोग कहीं पर लिख लेना। तो इसको मैं देखना, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से मान ले रहा हूँ बेटा, कौन सी, लेट, एक मैट्रिक्स मैंने मान ली लेट ए इक्वल टू, मेरे पास कितना है, ये एक मैट्रिक्स है 1 -1 और ये 1, उसके बाद में -3 और ये 3, फिर ये -3, फिर ये 4 और ये 4 और ये -4। अब मुझे चेक करना है ये मेरे पास निलपोटेंट है या नहीं है। ठीक है, तो मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां से निकालूंगा बेटा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। ए की जगह ए की वैल्यू लगा दो, ए की वैल्यू अपने पास है 1 -1 1, ठीक है ना। और उसके बाद यह थोड़ा सस्ता सा एग्जाम्पल ले लें, बताइए, इसी को ले लें, सस्ता सा ले लेते हैं क्योंकि समझाना और भी टाइप कराने, वरना सारे टाइप, ये वाला आपके लिए होमवर्क में मैं दे दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। चलिए हम लोग एक सस्ता सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, लेट हम ले रहे हैं ए इक्वल टू कितना है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, 2 4 -1 और माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा वाला मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर निकालूं तो ए स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए की जगह ए की वैल्यू लगा दो 2 4 और -1 -2, और इंटू ए, ए की जगह ए की वैल्यू लगा दो 2 4 -1 और माइनस का 2। दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ से, तो आपको पता है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये 2 2 जा 4, -1 की 4 से मल्टीप्लाई -4, इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 और माइनस माइनस प्लस का 2। इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 4 दूनी 8 और -2 की 4 से, तो 2 चौक 8, 4 की 1 से करेंगे तो -4, -2 की -2 से प्लस का 4। ठीक है, इस साइड में हमारे पास ए स्क्वायर तो चल रहा है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 8 में से 8 0, -2 + 2 0, -4 + 4 0। और ये आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के जब सभी एलिमेंट 0 0 0 होते हैं तो वो होता है हमारे पास ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स, कुछ भी कह दीजिए। अब ए स्क्वायर इक्वल टू तो ओ के आ गया, जब ए स्क्वायर इक्वल टू ओ के आ गया तो इसे लिख के कैसे दिखाएंगे, इसे भी थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। हम इसे ऐसे लिख के दिखा देंगे, हेंस कह देंगे ए इक्वल टू क्या है अपने पास, 2 4 -1 -2, कह देंगे इज निलपोटेंट, या फिर इस मैट्रिक्स को ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है, सीधे ए लिख दीजिए। हेंस ए इज कह सकते हैं निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट 2। अब हमने ये क्यों कहा कि ए इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट 2, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू ओ मिल गया। अगर सपोज करिए यहाँ पर ए क्यूब इक्वल टू ओ मिलता तो हम कहते हैं यहाँ पर 3 लिख देते इसकी जगह, ठीक है ना। 4 मिलता तो हम 4 लिख देते, ठीक है। तो एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपका SW रहेगा, और आप मुझे बताएंगे कि इसका कल नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी लेक्चर में आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब ने ये सारी सुविधाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपके लिए, चलिए इस कलर का यूज कर लेता हूँ, SW में एक मैट्रिक्स मैं आपको देता हूँ, ए इक्वल टू कितनी है, 1 -1 1 और ये -3 3 -3 और उसके बाद में 4 4 और ये -4। तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये निलपोटेंट है या नहीं है, इंडेक्स 2 पर है या इंडेक्स 3 पर है या इंडेक्स 4 पर है, ये सारा बताएंगे मुझे, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो जैसे अगर मैं डेफिनेशन नंबर 18 की बात करूं, इसे भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा।
आइए जैसे इस वाली डेफिनेशन देखें, पीरियोडिक मैट्रिक्स यानी पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, सारा कुछ पढ़ाना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, है ना, जिससे कि आगे किसी कंपटीशन में आप बैठे तो कोई भी चीज टफ ना लगे। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई द रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, ए टू द पावर के प्लस वन इक्वल टू ए आना चाहिए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड द पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब वो एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन है, वो कुछ और नहीं है, ये जो के दिख रहा है ना वही है, एनी पॉजिटिव इंटीजर के कह देना, ठीक है ना, इज कॉल्ड द पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर विद सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब, देखिए इन्होंने कहा कि मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है, किसका, मैट्रिक्स का। अब बात को मेरी समझना ध्यान से, देखिए आप सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दिए तो आप स्क्वायर निकालिए, फिर उसका क्यूब निकालिए और 5 निकालिए, 4 निकालिए, कुछ भी निकालिए, बस वो वापस किसके आ जाए, एक इक्वल। अगर स्क्वायर स्क्वायर करने पर एक इक्वल आ गया तो वहीं छोड़ देंगे, क्यूब करने पर आया तो वहीं। सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा बेटा, मैंने देखा कि ए क्यूब इक्वल टू भी यहाँ पर कितना आ गया, ए के आ गया, ठीक है ना, और ए स्क्वायर इक्वल टू भी ए के आ गया, तो वैलिड कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे सर ये वाला वैलिड होगा, मिनिमम कह रहा है तो ये ए स्क्वायर वैलिड होगा, ए क्यूब से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस बात पे फोकस करिएगा, ठीक है ना। आ जाइए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे आप समझ जाएंगे एक ही बार में। ए की पावर के प्लस वन क्या है, इसका मतलब अब मिलेगा आपके लिए जब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूं, समझिएगा ध्यान से, मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लेट कर ली, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया भाई, इसे थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स लेट कर ले रहे हैं कि लेट एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितनी है, ये मेरे पास है 0 -1 और ये 1 0, ये मैट्रिक्स है। तो मैं सबसे पहले तो प्रायोरिटी दूंगा ए स्क्वायर को, मैं यहाँ से सबसे पहले ए स्क्वायर निकालूंगा, तो ए स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो ये 0 -1 1 0, या मैं चलिए इसे थोड़ा सा शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ। अब ए की जगह ए की वैल्यू लगाई, ए की वैल्यू मेरे पास है 0 -1 और ये 1 0, और ए की जगह ए की वैल्यू लगाई 0 -1 और ये 1 0, ये है, ठीक है। जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 0 और -1, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये 0 + 0, इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -1 की 0 से -1 और 0 की -1, एक मिनट, -1 की 0 से मल्टीप्लाई, -1 कब से आने लगी बेटा, 0 आएगी, और 0 की -1 से क्या आएगी, 0 0, प्लस का लिखो माइनस का फर्क नहीं पड़ता, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1 और 0 की 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा। आप कहेंगे बात एकदम ठीक है, तो 0 में से 1 माइनस करो, -1 और ये 0 और ये 0 और ये -1, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर देखिए ये एक इक्वल तो नहीं, क्योंकि ए तो हमारे पास ये है, सेम नहीं आया। जब ये सेम नहीं आया इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ ए स्क्वायर से काम नहीं चलने वाला है। अब ए स्क्वायर से काम नहीं चलेगा तो अब किया क्या जाए, यहाँ पर बात यहाँ आती है, तो कुछ और नहीं करना, हमें ए क्यूब निकालना। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि और भी सारी चीजें यहाँ पर आ जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ से देखूं, अब मैं निकालूंगा ए क्यूब, जब मैं ए क्यूब बेटा निकालूंगा यहाँ से तो ए क्यूब मेरे पास हो जाएगा, बिकॉज ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। जब ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है निकल के कि -1 और ये 0 0 -1, और ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0 -1 1 और ये 0, ठीक है ना। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो -1 की 0 से 0, फिर ये +0, फिर -1 की 1 से -1 और 0 की 0 से 0,
जीरो की करेंगे इस जीरो से तो ये जीरो, और -1 की -1 से तो +1, और जीरो की 1 से करेंगे तो जीरो, -1 की जीरो से तो ये +0। आप चाहे -0 लिखें चाहे +0 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जीरो पर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा। देखें, तो यहां से मेरे पास ए क्यू क्या निकल के आने वाला है, तो ए क्यू मेरे पास हो जाएगा बराबर, ये देखिए जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो ये मेरे पास जीरो आ जाएगा, फिर ये बनाएगा -1 और ये जीरो। आप कहेंगे बात सही है, ठीक है ना। मैं इसे थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर दूं बेटा, क्योंकि ये अभी 1-2 बार और होगा, उसके बाद में काम चल पाएगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो इसे छोटा करके मैं इधर कर देता हूं, और ये वाली स्टेप को उठाकर, ये वाली स्टेप को छोटा करके उठाकर यहीं रख देता हूं। तो ये मेरे पास बेटा किसकी वैल्यू आ गई, ए क्यूब की। लेकिन अभी भी ये ए के इक्वल नहीं है, देखिए ए के इक्वल बेटा अभी भी ये नहीं है, ध्यान देना, ये अभी भी ए के इक्वल नहीं है। आप कहेंगे अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, अब निकालेंगे A4। जब यहां से मैं A4 निकालूंगा तो A4 को मैं लिख सकता हूं, देखिए इसे A² इंटू A² भी लिख सकता हूं और A³ इंटू A भी लिख सकता हूं, वो आपका मन है। तो मैं A³ इंटू A लिख देता हूं। A³ की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, उठाकर यहाँ पर लगा दीजिए। कितनी है, 0 1 -1 0, और A की वैल्यू कितनी है अपने पास, A की वैल्यू ये उठाकर यहाँ पर लगा दीजिए। कितनी है, 0 -1 1 और ये 0, ठीक है ना। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 + 1, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये 0 और -0 कह दो या +0 फर्क नहीं पड़ता। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये 0 और ये +0, और सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई तो 1 और प्लस का 0, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करनी आती होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं आ रही तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से इसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये मेरे पास 1 0 और ये 0 1। समस्या ये खड़ी हो गई कि अभी भी ये ए के इक्वल नहीं आया। अब आप कहेंगे सर आप क्या करें, कोई बात नहीं, 5 निकालेंगे, कहीं ना कहीं तो जाके आएगा बेटा, कहीं ना कहीं तो जाके ये आएगा। अगर आया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम कुछ और नहीं करेंगे, अब यहां से निकालने वाले हैं हम लोग क्या चीज, A5। तो अब हम यहां से जब A5 निकालेंगे बेटा, A5 यहां से निकालेंगे बिकॉज A5, तो A5 को हम लिख सकते हैं A4 इंटू A लिख सकते हैं, और A4 की वैल्यू तो ये हमने निकाली है, उठा के यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। कितनी है, 1 0 और ये 0 1, और ये A की वैल्यू कितनी अपने पास, ये है, उठा के यहाँ लगा दीजिए। कितनी है, 0 -1 1 और ये 0, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो ये 0 + 0, और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 बन जा 1 और प्लस का 0, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 0 और ये -1 आ जाएगा, और इस 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 -1 1 और ये 0, मेरे ख्याल से अब ये आ गया, देखिए सेम A बन गया। आप कहेंगे सर 1 तो गया लेकिन इसने मेहनत बहुत कराई, आप BSc में आ गए ना, इसलिए मेहनत ज़्यादा कराइए। अगर BSc में नहीं आते तो आपसे मेहनत थोड़ी सी कम कराता। क्लियर है यहाँ तक, बताइए क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास A5 है इस साइड में हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू है, ये A की वैल्यू। अगर यहाँ पर ये निकल के आ गया, अगर यहाँ से ये निकल के आ गया तो मैं इसे लिख कैसे सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना है ध्यान से। देखिए A5 आ गया, A5 को मैं लिख सकता हूँ A की पावर 4 प्लस का 1 लिख सकता हूँ, और इक्वल में A मेरे पास है। A की पावर 4 + 1, और 4 की जगह मैं K लिख सकता हूँ, तो K + 1, और ये इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा, A आ जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स दी थी उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, A की पावर K + 1 इक्वल टू A, तो आप कहेंगे सर ये आ गया निकल के। अब बताइए बात क्लियर है, तो आप कहेंगे सर एकदम बात क्लियर है, मैं यहाँ पे यही तो कह रहा था, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई द रिलेशन दिस।
है ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये मैट्रिक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो सीधे से शब्दों में हम कह देंगे कि बेटा कि ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या कह देंगे? देयरफॉर, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए इज अ पीरियोडिक, रेटिंग पे मत जाना, पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसे मैं इस साइड में लिख देता हूं, पीरियोडिक क्या है, तो आप कहेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये तो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ये बात तो समझ में आती है। बात यहाँ पर खड़ी होती है कि इसका पीरियड क्या होगा। पीरियड तो मैंने कहा जो के की वैल्यू होती है ना वही पीरियड होता है बेटा, जो के की। अब मैं अगर कंपेयर करूं तो के की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? आप कहेंगे सर 4 निकल के आएगी। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि एंड पीरियोडिक ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड पीरियोडिक, या पीरियड कह दो, एंड पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ पीरियड मैट्रिक्स ए का। अच्छा, पीरियड मैट्रिक्स ए का अगर पीरियड निकालूंगा तो इसे बेटा हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं? तो याद रखना, रो से डिनोटेट करते हैं, रो ऑफ ए का पीरियड है तो रो ऑफ ए, और ये क्या होता है? के। और यहां पर के की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर के की वैल्यू 4 है। के की वैल्यू 4 है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सही डिटेल है। तो आप मेरी बात को समझ गए, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। उम्मीद करता हूं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये बेटा पीरियोडिक मैट्रिक्स का ये सही तरीका है समझने का, और ये उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो अच्छे से इसे समझना है वरना आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए पीछे का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा आगे के इसमें हो नहीं पाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो बाकी के हम डेफिनेशंस आगे समझेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बता दूं कि जैसे सपोज करिए यहाँ पर मेरे पास, ध्यान दीजिएगा कि ए की पावर 5 इक्वल टू ए आया। अगर मान लीजिए ए की पावर 6 इक्वल टू ए आ गया, ये भी आ गया, या मैं कह दूं ए टू दी पावर 10 इक्वल टू ए आ गया, और यहाँ ए की पावर 5 इक्वल टू ए तो पहले ही से आ चुका है, तो हम किसे लेंगे? तो आप कहेंगे सर हम पहले वाले लेंगे जो मिनिमम होगा, केवल मिनिमम, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है। तो इस बात पे फोकस करिएगा कि जो मिनिमम होता है केवल उसी पर फोकस करना होता है, हमें मैक्सिमम वाले से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक है। तो आगे जाके कहीं ना कहीं पर ये 6 या 7 या 8 या 9 या 10 इन पर कहीं ना कहीं जाकर आपको फिर से ए को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और मैं फिर आपको लाइव क्लास लेना शुरू करता हूँ। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।